बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अगर आप खुदा न खास्ता थैलेसीमिया के कैरियर हैं, यानी कि थैलेसीमिया माइनर है, और आपके पार्टनर को भी थैलेसीमिया माइनर है, तो क्या ज़रूरी है कि हर बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा? जैसे कि हमें पता है कि थैलेसीमिया मेजर के बच्चे को पूरी ज़िंदगी जितनी उसकी हयात है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा इनकी लाइफ इतनी लॉन्ग नहीं होती, और जब तक वो जिंदा रहते हैं वो टोटली वीकली या इसी तरह अकॉर्डिंगली उनके हीमोग्लोबिन के लिहाज से उन्होंने ब्लड ना सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना होता है, बल्कि उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन को भी फेस करते हैं, और उसके साथ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी काउंटर मेडिकेशन लेनी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हैं तो फिर आप क्या प्रिकॉशन लें और किस तरह इस चीज़ को कम किया जाए, और कैसे पता चले कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर है और एक ऐसे बच्चे को डिलीवरी से अवॉइड किया जाए जो कि खुदा न खास्ता पूरी ज़िंदगी तकलीफ बर्दाश्त करे। थैलेसीमिया माइनर के अगर आप कैरियर हैं तो इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होनी चाहिए, यानी कि जब आप शादी का प्लान करें तो ये ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में थैलेसीमिया माइनर होता है। हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आप थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं, आपके किसी भाई बहन को थैलेसीमिया माइनर का ऐसा नहीं हुआ, पर आप जब ब्लड टेस्ट करवाएं तो आप थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट निकल आए, या आपकी फैमिली इंसिडेंटली कोई टेस्ट करवाती है तो पता चलता है कि जी थैलेसीमिया माइनर है। थैलेसीमिया माइनर कैरियर स्टेट होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यूजुअली ये पेशेंट सिम्टम फ्री होते हैं। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत एनीमिया हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनकी ओवरऑल मेडिकल कंडीशन कैसी है, मगर यूजुअली ये साइलेंट होता है। पता जब चलता है यूजुअली फीमेल प्रेगनेंसी को, या कोई बीमारी हो तो उसमें आपको सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो या कोई ऐसी चीज़ हो, आपका खून कम होने लगे, हम टेस्ट करते में पता चलता है आप थैलेसीमिया माइनर के कैरियर थे। अगर आप अपनी शादी प्लान कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि जब आपकी शादी होने लगे अपने पार्टनर का टेस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पार्टनर आपकी फैमिली में नहीं है तो थैलेसीमिया माइनर उसको नहीं होगा, उसको भी हो सकता है। तो ये बात तो ज़रूरी है कि आपने अपने पार्टनर को शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट लाजिम करना है। फिर दूसरा सवाल ये कि यह ज़रूरी है कि अगर आप थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं, आपका पार्टनर भी थैलेसीमिया माइनर का कैरियर, तो क्या हर बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नहीं होता। हाँ, मगर थैलेसीमिया माइनर का भी बेबी हो सकता है और थैलेसीमिया मेजर का भी बेबी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि थैलेसीमिया मेजर जो है वो बहुत कम होता है और थैलेसीमिया माइनर ही ज़्यादा कैरियर ही बच्चे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों तकरीबन बराबर ही होते हैं। हम क्या तदबीर करें कि हम इस चीज़ को टाइमली डायग्नोज कर लें, इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और ऐसा बच्चा पैदा ना करें जिससे जो पूरी ज़िंदगी ट्रांसफ्यूजन पे और उसकी कॉम्प्लिकेशन पे डिपेंडेंट हो। नंबर 1 तो जैसे मैंने आपको कहा कि टाइमली जब आप शादी प्लान करें, जब आपको पता हो कि जी आपकी शादी होने जा रही है, तो आप अपने पार्टनर को, चाहे फीमेल है मेल है, आपको पता है मैं कैरियर हूँ, आपने लाजिम पार्टनर को, चाहे वो आपका फैमिली रिलेटिव हो नहीं हो, लाजिम आपने उसका थैलेसीमिया स्टेटस को चेक करना है। फर्स्ट करें स्टिल यू गेट मैरिड, आप दोनों माइनर हैं, तो फिर क्या होगा? फिर जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर आपने ज़रूरी शुरू के ही दिनों से अपनी बुकिंग करवानी है। शुरू के ही कुछ हफ्तों में कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि CVS, इसी तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम पता कर जाते हैं कि क्या बच्चा थैलेसीमिया मेजर है और थैलेसीमिया माइनर है। अगर तो ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो हम टाइमली इस बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं, ताकि एक एबनॉर्मल बच्चे को या इस तरह की डिजीज के साथ वो बच्चे को पैदा ना करें और पूरी जिंदगी वो बच्चा तकलीफ ना उठाए। पर जैसे मैंने आपको कहा कि हर बच्चा थैलेसीमिया मेजर नहीं होता, थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा इन टेस्टों में थैलेसीमिया माइनर आता है तो आप इस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करेंगे। ये बच्चा जैसे कि आप हैं उसी तरह एक कैरियर होगा, और आगे ऑन एंड ऑन ज़रूरी होगा कि हम इसकी जब फैमिली बनती है तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि उसका पार्टनर थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट ना हो। फिर मैं रिपीट करूँगी, यूजुअली ये चीज़ फैमिली में चलती है, तो बेहतर होता है कि अगर आप थैलेसीमिया माइनर, आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में शादी को अवॉइड करें। इवन अगर आप फैमिली से बाहर भी शादी करते हैं तो उसका थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट आप पे लाजिम है। ये टेस्ट होते हैं। अब क्या इन टेस्टों में बच्चा ज़ाया हो सकता है? बिल्कुल, बहुत रेयर चांसेस होती है कि थैलेसीमिया माइनर के जब हम टेस्ट करवाएं तो इसमें अबॉर्शन के चांसेस हैं, मगर ये इतने निग्लेजिबल हैं कि आप ये रिस्क ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर किसी जगह पे करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर से करवाएं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये टेस्ट होते हैं, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, और इस टेस्ट में खुदा ना खास्ता अगर आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर आ जाता है तो उसको टाइमली अबॉर्शन करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी इस बात पर यह नहीं है कि आपने टेस्ट करवाया, ज़रूरी ये है कि आप उतने वीक्स पे आएँ, आप अर्ली प्रेगनेंसी में आएँ, अपनी बुकिंग करवाएं, डॉक्टर को बताएं कि मेरी फैमिली इसी थैलेसीमिया माइनर की है, मेरे कपल की भी यही है और मेरा जो पार्टनर है उसकी भी यही है, और आप हमारा टेस्ट करें।
खुदा ना खासा टेस्ट में आएगा तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो बच्चा वो कैरी ऑन होगा, वो प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी फैमिली को प्लान करने लगे। आप फैमिली हिस्ट्री है तो प्रॉपरली अपने पार्टनर के चेक करें और अपनी बुकिंग अर्ली करवाएं। जितना जल्दी बुकिंग होगी, आप भी अगर थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं, हो सकता है आप आगे जाके एनीमिक हो जाए, तो डॉक्टर आपको टाइमली मैनेज करेगा। मोर एवर आपके बच्चे की टाइमली डायग्नोसिस होगी ताकि आप आगे जाके किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।